रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम झुरिया में गौवंश पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम निवासी धीरज शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक रीवा को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि गांव के एक व्यक्ति के पालतू कुत्तों द्वारा पिछले 3 वर्षों में उनकी 3 बच्चियों पर जानलेवा हमले किए गए हैं। ताज़ा घटना 19 मई की सुबह की बताई गई है, जब घर के अंदर बंधी बच्चिया पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद डायल 112 पर सूचना देने के बावजूद संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पूर्व में थाना बैकुंठपुर में शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बढ़ते गए। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच, घायल बच्चिया का पशु चिकित्सकीय परीक्षण, कुत्तों के मालिकों की जिम्मेदारी तय करने तथा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही डायल 112 के कथित असंवेदनशील जवाब की जांच कर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो गांव में तनाव की स्थिति बन सकती है और भविष्य में किसी व्यक्ति या अन्य मवेशी पर भी बड़ा हमला हो सकता है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भय और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। जी, मैं एसपी ऑफिस आया था। मैं ग्राम झिरिया पोस्ट मझिमा और बैकुंठपुर थाना जिला रीवा का रहने वाला हूं। हमारी ये समस्या पिछले 3 साल से हमारी 3 बच्चियां गौ माता को एक राजेंद्र प्रसाद पांडे व्यक्ति हैं, उनके पालतू कुत्ते हैं। 3 साल से हमारी 3 बच्चियों को खा चुके हैं, वो मर चुकी हैं। इसकी सूचना 1 साल पहले बैकुंठपुर थाना में हमने दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस समय प्रशासन कोई अगर कड़ी कार्रवाई करता तो आज जो गौ माता हमारी पड़ी है घर पे, तो उसका ये हाल ना होता। आज हमारी गौ माता पड़ी है, 19 तारीख की बात है, सुबह 5 बजे पुनः राजेंद्र प्रसाद पांडे के पालतू कुत्ते घर के अंदर घुस करके हमारी बच्चिया को खाए हैं और ऐसे बुरी तरह खाए हैं कि पूरा गला फाड़ दिए हैं। इसकी सूचना हमने डायल 112 पे जब हमने कॉल किया तो हमें जवाब मिला कि गाय के बच्चे को कोई काटे, कोई मारे, कुत्ते बिलारी को उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती। कैसे भी करके हमें बैकुंठपुर मैं जब गया तो वहाँ हमें एफआईआर के नाम के बहाने एनसीआर दिया गया। हमसे बताया गया कि एफआईआर है, लेकिन एनसीआर दिया गया। मैं वृंदावन में रहता हूँ, कथा करता हूँ, मैं ज़्यादा इन सब मामलों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन गौ माता हमारी जगत माता है, राष्ट्र माता है, उसके लिए मैं आज खड़ा हुआ हूँ और प्रशासन से ये प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता के लिए कुछ न कुछ बिल्कुल निष्पक्ष जाँच कराए और उच्च स्तरीय पे जाँच कराए। तो बैकुंठपुर थाना में जब गया तो एफआईआर के बहाने एनसीआर दी गई मुझे। उसके बाद फिर हमें प्रशासन बहुत अभद्र तरीके से हमसे बात करता है, तू यहाँ जा, तू ये कर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो मैं और निरीक्षक की जो टीम गई थी हमारे गांव में, वो गांव किसी भी व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की। जिनका कुत्ता है उनके घर जा करके यह घोषित कर दिया कि ये पालतू कुत्ते नहीं, आवारा कुत्ते हैं। आप हमारे गाँव चलिए, वहाँ किसी की आत्मा गौ के प्रति मरी नहीं है, वो सब बताने के लिए तैयार है कि हाँ, गौ का बच्चा है और इनके कुत्ते हैं, ये खाए हैं। तो मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है और बार बार मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि ये जो गौ माता है, ये राष्ट्र माता है, इसको व्यथा न लें। और मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, श्री मोहन यादव जी सरकार और ये हमारे जो श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, इनकी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि गौवंश के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या प्रशासन किसी भी विभाग को ये क्या ऐसा आदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति, आम आदमी से आप अभद्र तरीके से तू तड़ाक से बात करें? इसीलिए मैं ये प्रार्थना करने आया हूं यहाँ पर एसएसपी साहब से कि इस पर उच्च स्तरीय पर कार्यवाही करें और गौ माता को न्याय दिलाएं। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। धीरज शुक्ला। राधे राधे भैया सभी को। मैं झिरिया 188 बैकुंठपुर थाना जिला रीवा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति हैं, राजेंद्र प्रसाद पांडे, उनके पालतू कुत्ते हैं 5-6। लगातार 3 साल से हमारी बच्चियाओं को खा रहे हैं, वो मर रही हैं। इसकी सूचना 1 साल पहले बैकुंठपुर थाने में हमने दी थी, तो उससे पैसा खा करके बातचीत करके उसको छोड़ दिया गया। 19 तारीख की बात है, सुबह 5 बजे फिर से घर के अंदर घुस करके हमारी एक बच्चिया को पुनः गले में खाएं, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। इसकी सूचना 112 में हमने कॉल किया तो जवाब मिला कि गाय के बच्चे को कोई काटे, कोई मारे, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती। उसके बाद बैकुंठपुर थाने में हमने रिपोर्ट कराई, कैसे भी हमने हमारी रिपोर्ट लिखी। उसके बाद ये जो विवेचना की टीम है, वीरेंद्र तिवारी, ये हमारे गांव गए, गाय का मेडिकल हुआ।
हाँ, मेडिकल के बाद ये हमारे गांव गए, वहाँ जा कर के इन्होंने किसी गांव वाले से पूछताछ नहीं की, जिसका कुत्ता है उसी से पूछ करके इन्होंने ये लिख दिया कि आवारा कुत्ते हैं। आप हमारे गांव में चलिए, गांव का बच्चा और बुढ़ा हर वो व्यक्ति बताएगा कि ये कुत्ते किसके हैं। और थाना प्रभारी, कल थाना प्रभारी जी हमको बुलाए, उन्होंने हमसे ऐसे अभद्र तरीके से बात की। मैं श्री धाम वृंदावन में रहता हूँ, कथा करता हूँ और पांडित्य कर्म करता हूँ, तू तड़ाक से उन्होंने बात की। मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव की सरकार से, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की सरकार से, क्या आपका प्रशासन किसी से तू तड़ाक गाली गलौज करके बात करने का अधिकार किसने दिया? पूछना चाहता हूँ गौ माता के लिए इस भारत सरकार में कोई नियम कानून है कि नहीं है? धन्यवाद। राधे राधे।